जो इनकी जो ये हॉकी स्टिक है इसमें मैग्नेट वैग्नेट लगी हुई। तो हॉलैंड के एक मैच में हॉकी स्टिक तोड़ के देखी, जब ये मैच जीते तो एडोल्फ हिटलर का दिमाग खराब हो गया। उसका यूं कहते हैं कि वो मैच छोड़ के भाग गया था, चला गया था, बीच में ही उड़ गया था, उसका दिमाग खराब हो गया कि मेरी टीम हार गई, चला गया था। मेजर ध्यानचंद गजब की शख्सियत, बहुत ही गजब की शख्सियत, जिन्हें हॉकी का जादूगर या द मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मैं आपको कुछ किस्से इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो कुछ ओलंपिक खेल तो बताइए आपको, दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ होते हैं खेल, हर 4 साल में ओलंपिक का आयोजन होता है। लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में है, 1935 में लॉस एंजलिस अमेरिका में है ओलंपिक, और 1936 बर्लिन ये जर्मनी में है। इन तीनों ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम ने मेजर ध्यानचंद के अंडर में गोल्ड मेडल जीता। और इसके बाद भी अगर ओलंपिक होता तो भी गोल्ड मेडल जीतते, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो है ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ और ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आई कहानी समझ। मेजर ध्यानचंद अजय योद्धा, हॉकी के वो जादूगर जिनके ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगे, कई बार ऐसी चीजें लगी जिनको सुन के आपको आश्चर्य होगा। हॉलैंड में एक बार मैच हुआ, उस मैच में ये कह दिया गया, क्योंकि ये जब हॉकी खेलते थे तो जो बॉल है वो इनके साथ चलती थी पूरी बॉल, उस बॉल को ये घुमा फिरा के यहाँ वहां से घुमा फिरा के जहां जाते थे वो बॉल साथ चलती थी, और खिलाड़ी पीछे पीछे दौड़ते थे बस, और बॉल आगे आगे इनके साथ साथ और खिलाड़ी पीछे पीछे, और बस स्टेडियम चिल्लाता था कि ये हो क्या रहा है। हॉलैंड में तो ये आरोप लगा दिया कि भैया इनकी जो ये हॉकी स्टिक है इसमें मैग्नेट वैग्नेट लगी हुई। तो हॉलैंड के एक मैच में हॉकी स्टिक तोड़ के देखी गई मेजर ध्यानचंद कि कहीं चुंबक तो नहीं लग रही। जापान में एक मैच में यह आरोप लगा दिया गया कि भैया इनकी जो हॉकी स्टिक है इसमें गोंद लगी हुई है, क्योंकि उस स्टिक के साथ पूरी की पूरी वो चल रही है, बस दौड़ रही है, वो खुद यूं घूम रहा है तो यूं घूम जा रही है, यूं घूम रहा है तो यूं घूम जा रही है। तो उन्होंने कहा गोंद लगी हुई है इसमें, तो हॉकी स्टिक में गोंद चेक किया गया। मेजर ध्यानचंद, इसलिए इनको कहते हैं हॉकी का जादूगर। बर्लिन ओलंपिक में फाइनल जो मैच था वो जर्मनी और इंडिया के बीच था, 1936 फाइनल जो मैच था। और किस्मत से, दुर्भाग्य से, उससे पहले एक अभ्यास मैच हुआ था, प्रैक्टिकल मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच। उस प्रैक्टिस मैच में इंडिया हार गया था। फाइनल मैच में, इसके फाइनल मैच होना था जर्मनी और इंडिया के बीच, और उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच हुआ, प्रैक्टिस मैच में इंडिया हार गया। ये रात भर नहीं सोए सभी, इन्हें बड़ी टेंशन रही इनका, क्योंकि इनने बोला कि मेरे जीवन का सबसे दुर्भाग्य वाला पल रहा है, मैं प्रैक्टिस मैच हार गया। तो ये रात भर नहीं सोए। अगले दिन उन्होंने इनके खिलाड़ियों से कहा कि भैया सुनो, अब ये हंस रहे थे सामने वाले, उन्होंने कहा हम जर्मनी है, ये है वो है। मैच देखने आने वाला था जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था, तानाशाह था, वो फाइनल मैच। तो उससे पहले इन्हें रणनीति बनाई, इन्होंने बोला सुनो, अपन सामने वाली टीम के गोल के पास लेके तो जाएंगे अपने बॉल को, मगर गोल नहीं करेंगे। अपन उनको ये बता देंगे कि अगर हम गोल करेंगे तो इतने गोल हो जाएंगे कि तुम गिनना बंद कर दोगे। क्योंकि लॉस एंजलिस में अमेरिका के साथ जब एक मैच हुआ था, अमेरिका में जब एक मैच हुआ था, उस मैच में इसी भारतीय टीम ने 23 गोल किए थे। कितने गोल? और लगभग 7 दशक तक, 70 दशक तक यह आंकड़ा पूरा नहीं छुआ, नहीं किसी ने भी। 70 सालों तक, 7 दशक तक 23 गोल का आंकड़ा कोई भी टीम दुनिया की नहीं छुपाई थी। इतने गोल किए थे इन लोगों ने, ये टीम है ऐसी। तो जब इन्होंने, ये फाइनल मैच था, तो इन्होंने बोला कि सुनो, अपने को गोल के पास लेके जानी है बॉल, पर गोल नहीं करना, घुमा के फिर ले जानी। पूरा स्टेडियम देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, जीतेंगे अपन ही। मगर जर्मनी ने जो प्रैक्टिस मैच में जो अपने आप को सूरमा घोषित किया है, इनको सिद्ध करना है कि तुम सूरमा नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। फाइनल मैच में जब एडोल्फ हिटलर देख रहा था, उस मैच में इन्होंने यही किया। कम से कम 10 बार ये लेके गए बॉल को अपनी तरफ, उस गोल के पास तक लेके गए, और पास से वापस ऐसे लेके आ गए। भाई पास तक लेके गए, उनके पास हो गया गोल, और गोल नहीं हुआ, फिर मोड़ लाए। ऐसे करके 10 बार इन्होंने करा। पता है वो मैच हम 8-1 से जीते हैं, 8-1। कितने गोल किए हमने? 8। जब जीतना था हमें, फाइनली जब जीतना था एक हाफ के बाद, तो हमने 8 गोल किए। वो एक ही गोल कर पाए शुरुआत में, बाकी 8 गोल हमने किए, हम जीत गए ये मैच। जब ये मैच जीते तो एडोल्फ हिटलर का दिमाग खराब हो गया। उसका यूं कहते हैं कि वो मैच छोड़ के भाग गया था, चला गया था, बीच में ही उड़ गया था, उसका दिमाग खराब हो गया कि मेरी टीम हार गई, चला गया था। बाद में शाम को उसने डिनर का आयोजन किया, जिसमें जो विजेता टीम थी उसको बुलाया, इनको बुलाया, मेजर ध्यानचंद को बुलाया, इनको बुलाया। मेजर ध्यानचंद जो थे, इनसे उन्होंने पूछा कि तुम करते क्या? उन्होंने बोला कि मैं भारत की जो सेना है, भारतीय जो सेना है, ब्रिटिश आर्मी जो उस समय पे थी, उसमें सैनिक हूँ, उसमें काम करता हूँ।
तो जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर था उसने इनको ऑफर दिया कि तुम जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें हमारी जर्मनी जो आर्मी है, जर्मन जो आर्मी है उस आर्मी में बड़े पद पे आपको देता हूँ। इन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब, मैं खुश हूँ मेरे भारत के लिए खेलने में, उसमें सुखी हूँ, उसमें खुश। तो इन्होंने ऑफर ठुकरा दिया उसका एडोल्फ हिटलर का। ये वो व्यक्ति है मेजर ध्यानचंद। आगे कहानी समझ। लगभग 185 मैच, 185 मैच इन्होंने खेले और 400 से ज्यादा गोल इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं इन्होंने, 400 से ज्यादा। मेजर ध्यानचंद याद रखेगा, ठीक है। अजय योद्धा हैं, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। कई किस्से और कई कहानियां इनके बारे में है। इनके 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 बर्थ डे पे 29 अगस्त पे हमने भारत में क्या मनाना शुरू किया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाना शुरू किया है, ठीक है, याद रखिएगा 29 अगस्त। कब से शुरू किया है? 2012 से शुरू किया। कब से शुरू किया है? 2012 से। मेजर ध्यानचंद, है ना। इनकी एक आत्मकथा है, याद रखिएगा इनकी आत्मकथा का नाम परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। इसका नाम है गोल। क्या नाम है भैया? गोल। आ गई कहानी समझ में। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है गोल, वो गोल नहीं, ये वाला गोल। आ गई कहानी समझ में, ये याद रखें।